बच के जाना। क्या है ये? मौत से भय। दिन भर डरे रहते हैं, संभल के टेम्पो में चढ़ना। तो ये जो मृत्यु के प्रति जो भय है, ये अभिनिवेश है, और ये अभिनिवेश ही हमको भयभीत किए रहता है। या तो हमें कुछ लोगों से प्रेम होता है या कुछ लोगों से द्वेष होता है। हम तटस्थ तो होते ही नहीं हैं, कुछ से प्रेम और किस से द्वेष और अभिनिवेश। और राग और द्वेष माना जाएगा तो, और ये काय के लिए हो गया राग और द्वेष? अविद्या के कारण। और अविद्या से हमारा जन्म हुआ, और जन्म के बाद में हमने मैंपन, अस्मिता, ये मेरा है। छोटा बच्चा भी पकड़ लेता है खिलौना, ये मेरा खिलौना है। छोटे बच्चे को भी धक्का दो बिस्तर से, वो भी चादर पकड़ लेता है, गिरता नहीं है। तो ये पकड़ जो आई है, ये पकड़ अस्मिता से ही आई है कि ये मेरा है। तो ये पंच क्लेश है। इन पंच क्लेशों से जो अपरामृष्ट है, जो अलग है, वो पुरुष विशेष है। इसलिए यहाँ पर योग में भी फिर ईश्वर को मानना पड़ा, और ईश्वर को मानने के कारण ही उनको योगेश्वर कहा गया। योगी राज भी नहीं कहा गया, योग के ईश्वर है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा मेरे इस रूप को देख, जो मेरे योगेश्वर रूप जो है तुम उसको देखो। यहाँ पर अब संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थय परमं रूपम ऐश्वरम। अब संजय ने कहा, उनसे बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जैसे जैसे जो जो बात हुई, जैसे जैसे उन्होंने स्तुति की, वैसी की वैसी स्तुति उनके सामने कह दी, कि शायद ये मतलब समझ जाए कि जो विराट स्वरूप दिखाने जा रहे हैं, विराट स्वरूप दुर्योधन को भी दिखाया, और लेकिन तुमने फिर भी नहीं समझा, निर्वंशी होना स्वीकार कर लिया, लेकिन विराट स्वरूप से ये आगाह नहीं किया कि जिसके पक्ष में कृष्ण है वहां पर तो विजय होनी होनी है। तो कृष्ण के रहते रहते तो जीत होनी निश्चित है, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझे। अब वही विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाने जा रहे हैं, और अर्जुन क्या है? गदगद है, नतमस्तक है, अनुग्रह कर रहा है, आग्रह कर रहा है, तो प्रणम्य कर रहा है। लेकिन आपके अंदर वंश राजा होते हुए, राजा के लिए प्रजा और पुत्र एक सी होती है, लेकिन आपने पुत्रों को महत्व दिया, प्रजा को महत्व नहीं दिया, तो आप राजा कहलाने लायक भी नहीं हैं। तो आपने जो चीज़ों को त्यागा, या जो भी आपने निर्वंशी होना स्वीकार किया, ये आपके लिए तो ही नहीं है। इतिहास इसको हमेशा कथा कहेगा, आपको अपयश प्राप्त होगा। जितनी बार कहा जाएगा उतनी बार अपयश होगा, लेकिन आपने उस चीज़ को नहीं समझा। यहाँ पर संजय बहुत अच्छे ढंग से उनके रूप को और दिखाते हैं। उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी वेदव्यास जी ने, कि जो आप रण क्षेत्र में रहेंगे, रण क्षेत्र में जो भी युद्ध होगा, अगर कोई अस्त्र शस्त्र भी आपको लगेगा नहीं, आपका भेदन नहीं कर पाएगा, और आप मन में आई हुई बात को भी जान लेंगे। एक तो सुनी हुई कही हुई बात को समझना, और एक अनकही बात को समझ लेना। मेरे मन में एक विचार उठा और उस विचार को भी वो समझ लेते थे, और वो समझ करके वो सारी बातें उनको बता देते थे, और उनको भूख प्यास ये सब चीज़ों से वरदान दिया गया था, और उस वरदान के कारण ही उन्होंने ये उनके अंदर क्षमता आ गई थी कि वो सारी चीज़ें। फिर तो ये दोबारा जब भीष्म पितामह को जब 10वें दिन जब ये गिर गए हैं, सरसैया पे आ गए हैं, तब फिर उनको ये लगा कि नहीं अब सरसैया पे आ गए हैं, तब फिर लौट के जाके फिर उन्होंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। तो इनको ये दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, दिव्य दृष्टि से ही उन्होंने सारा कुछ देखा और जाना समझा। अब जो विस्तार रूप जो बता रहे हैं 10वें श्लोक से, अब अनेक वक्त्रो नैनानेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्या
अनेको आधायोदम दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। अब यहाँ पर अनेक वक्त्र, अनेक नयन, अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्याभरणम, जितने शरीर होंगे उतने ही माल्या पहने होंगे, दिव्य अनेक आयुध, आयुध भी उतने ही अस्त्र शस्त्र लिए होंगे, दिव्य माला माल्य अंबरधरम, दिव्य गंध अनुलेपन, उतने ही दिव्य अनुलेप उनके शरीर में होंगे। यानी कि जितने शरीर हैं वो शरीर आधे अधूरे नहीं है, वो सब अपने आप में कंप्लीट है। वे उतने ही वनमाला पहने हैं, उतने ही आयुध लिए हुए हैं, उतने ही किरीट धारण किए, उतने ही चक्र धारण किए हुए हैं, उतनी ही गदा धारण किए। कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं लग रहा, हर स्वरूप उनका अपने आप में कंप्लीट लग रहा है। देवी सूर्य सहस्रश भावेद युग देता यदि भासदृशी सा स्याद भासस्तस्य मात्मन। अब यहाँ पर दिवी, अब यहाँ इतने बड़े आसमान को, आकाश को सूर्यों के साथ अगर सहस्त्र सूर्य युगपत सब शास्त्र हजारों सूर्य साथ साथ अगर उदित हो जाएं और उनका जो प्रकाश हो, उस प्रकाश का भी समकक्ष भगवान से नहीं हो सकता। जब हम एक सूर्य को नहीं देख सकते तो हजारों सूर्यों को तो हम देखने की सामर्थ्य नहीं है। और भगवान का जो शरीर है वो उसी तरह से, अब ऐसे शरीर को कौन देख पाएगा? ये इन आंखों से तो हम लोग नहीं देख सकते, फिर भी उनको उन्होंने दिव्य चक्षु दिए थे, उनको दूसरी आंखें दी थी जिससे वो देख सकें, कि जिससे थोड़ा बहुत उनको एहसास हो सके। तत्रैकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपाश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अब विश्वरूप आश्चर्य दर्शन की दशा में पांडुरूप दर्शन ने जिन देवों के देव भगवान कृष्ण के विश्वरूप शरीर के एक स्थान पर अनेक प्रकार के विभक्त हुए संपूर्ण जगत को देखा। एक स्थान देख रहे, लेकिन जगत ब्रह्मांड इतने सारे दिख रहे हैं कि एक स्थान पे इतने सारे ब्रह्मांड हैं, तो इनका जो स्वरूप है ये कितना विराट होगा। भाई कोई चीज कहीं रखी जाती है तो रखने वाली जगह और बड़ी होती है, रखने वाली छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर अनुमान लगाया जाएगा तो कितना अनुमान लगाया जाए कि इनका स्वरूप कितना विराट होगा। जहाँ पर एक ही स्थान में इतने जगत दिखाई दे रहे हैं, तो पूरे विराट स्वरूप में कितने जगत होंगे, उनकी गणना नहीं की जा सकती। तत सविस्मयो विष्टो हष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। अब यहाँ पर उनके ऐसे देख करके शरीर को हष्ट रोमा, उसके रोम रोम पुलकित हो गया, और अब पुलकित होकर प्रणम्य शिरसा, पूरा पूरा प्रणम हो करके, जैसे दंडवत प्रणाम किया जाता है तो साष्टांग दंडवत की तरह से, तो डंडे की तरह से गिर करके वो साष्टांग दंडवत कर रहा है, और कृतांजलि हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके प्रभास बोला, उनसे विनती की। पश्यामि देवास्तव देवदेह सर्वास्तथा बुद्धिविशेषांगान् ब्रह्माणमीशं कमलासन ऋषि सर्वानुगास्देव्यान्। अब वो कहते हैं कि मैं आपके शरीर में समस्त भूत विशेष, अब कमलासन ब्रह्मा तो हम एक ही समझते हैं,
अब यहाँ पर कमलासन पे भी बहुत सारे ब्रह्मा विराजमान हैं, यहाँ सर्पों के भी अम्मार लगे हुए हैं, शंकर भगवान के भी, तो सबके सब अनेक समुदाय ब्रह्मा विष्णु ऋषियों सहित दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे पश्यामी देवास्तव देव देह, तुम्हारे इस जो देह आप जो दिखा रहे हो, इस देह में मैंने कमलासन को भी देखा, यानी ब्रह्मा को भी देख रहा हूँ, शंकर को भी देख रहा हूँ, सर्पों के समूह को भी देख रहा हूँ। और इन सब को देखने के बाद में मुझे ये अनुभव हो रहा है कि वास्तव में अब और कुछ भी देखना शेष नहीं रह जाता है, जिसने आपके इस शरीर के इस रूप को देख लिया है। और वो देखा भी कैसा है, किस तरह का है? अनेक बाहोदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वरम विश्वरूपम। अब अनेक उदर बाहु वक्त्र नेत्र पश्यामि, सब जगह जब देख रहे हैं तो जितना विशाल शरीर होगा तो उतने ही उदर भी होंगे, नेत्र भी होंगे, बाहु भी होंगे, पाद भी होंगे, चरण भी होंगे, तो सर्व तरफ उनके देख रहे हैं। तो अनंत रूप सर्वतो अनंत रूपम, सब जगह उनके अनंत रूप ही दिखाई दे रहे हैं। और इतने अनंत रूप दिख रहे हैं कि जिनका ना अंत है ना मध्य है, ना हम कुछ भी नहीं देख पा रहे, ना आदि देख पा रहे हैं, कहाँ से लगा लगा। अगर हम भगवान के विराट रूप को देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भगवान की तरह तरह की एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, तो मुझे तो जब ये लगता है कि विराट स्वरूप है, भगवान का विशाल रूप है, ऊपर से भाई अंतरिक्ष भी, महरलोक, सत्यलोक, जनलोक सब उन्हीं के लोक हैं, और नीचे के अतल आतल मितल सुतल सब ये केवल भूतल। अब ऐसे लंबे लंबे भगवान को खड़े देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है? केवल पेट दिख रहा है भाई, नीचे का हिस्सा नीचे अतल बितल सुतल उसमें चला गया, ये ऊपर का हिस्सा ऊपर चला गया, अब दिखा पेट। अब पेट में आप क्या क्या देख पाओगे, क्या उनकी व्याख्या कर पाओगे? तो सही रूप में तो आप कोई देख ही नहीं सकता, ना तो वो 7 लोग आप जा सकते, वहां के पात्र हैं तो आप नीचे के अतल वितल सुतल के पात्र नहीं है, इसके पात्र है तो आप उसके पात्र नहीं है, तो आप कहाँ देखोगे? आदि नहीं देख पा रहे हो, मध्य केवल देख पा रहे हो, अंत देख नहीं पा रहे हो, और केवल मध्य को देख करके आप करने लगते हो कि ये बात ऐसे है वैसे है। तो ये हम लोगों की त्रुटि है, और इसीलिए हम लोग सही सही व्याख्या समझ नहीं पाते, ना कर पाते हैं, ना सुन पाते हैं। और सुनना हम वही चाहते हैं जो हमारी समझ में आ जाए, और हम कभी अपनी समझ पे तरस नहीं खाते कि हमारी समझ इतनी नहीं है कि जो हमने श्रवण किया है उसको हम समझ सकें। केवल श्रद्धा का विषय होता है श्रवण, की श्रद्धा रखी जाए उसमें, वही हमारा श्रवण सार्थक है। अन्यथा कुतर्क करेंगे तो उसमें भगवान से पूछे इतने बहुनेत्र कैसे हो गए, ये कैसे हो गए? यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन कर रहा है अर्जुन? एक भी प्रश्न नहीं कर रहा, केवल भौचक्का कौतूहल बस देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। जीव तो अति सूक्ष्म है, उसकी तो कोई वही नहीं है। तो इतना सोच के वो आश्चर्यचकित कौतूहल में और डूब गया है कि क्या पूछे क्या देखे, क्या है जो समझने को देखने को मिल रहा है, यही उनकी कृपाई है जो इनके बारे में इतना हम समझ भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। तो ना आदि मंत है पश्यामी विश्व रूपम, पश्यामी विश्वेश्वर, तो उनको यहाँ पर विश्वेश्वर क्यों कहा है? क्योंकि वो पूरा विश्व ही उनका रूप है, इसलिए यहाँ पर टाइटल विश्वेश्वर कहा गया है। 17वां है किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तम पश्यामि त्वं दूरनिरीक्ष्य समन्ता दीप्तार्लकद्युतिर्प्रामे। किरीट सहित यानी कि मैं आपको मुकुट सहित, मुकुट गदिन यानी कि गदा सहित, चक्रण चक्र सहित, सब ओर से दीप्तिमान तेज का पुंज, तेजो राशि सर्वतो दीप्ति, जब चारों तरफ से होगी तो वो क्या होगी? तेजो राशि। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्य,
मैं सब ओर से आपको द्युति ज्योति युक्त दुर्निक्ष, जिनका निरीक्षण नहीं किया जा सकता, अप्रमेय, जिनको प्रमेय नहीं नापा नहीं जा सकता, ऐसे स्वरूप को मैं देख रहा हूं। द्युति अप्रमेय, पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष, पश्यामि मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो दुर्निरीक्ष, निरीक्षण करने योग्य नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। और वो दीप्त अनल अर्क, आपका जो शरीर क्या है, दीप्त, इतना दैदीप्यमान है, इतना दीप्तिमान है कि जहां पर दृष्टि टिक नहीं सकती है। एक झलक भले ही देख ले, सूर्य की तरफ हमें एक जरा झलक ही देख सकते हैं, लेकिन हम उनका निरीक्षण, तो दुर्निरीक्ष क्या है? दुर्निरीक्ष मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारी कोई अयोग्य है, जो निरीक्षण कर सकते हो, इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम निरीक्षण कर सको। निरीक्षण करोगे तो क्वेश्चन पुटअप करोगे, इसलिए तुम में निरीक्षण करने की क्षमता ही नहीं है। अप्रमेयम त्वमक्षरं परं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परमनिधानम्, त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातन त्वं पुरुषमतो में। अब तुम क्या हो? विश्व के परम निधान हो, तुम अक्षर हो। अक्षर जिसे हम किसे कहते हैं? अक्षर, एक तो वो अक्षर है और एक अक्षर ओम है। ओम, तुम ओम कहलाते हो। हम तुम्हें कृष्ण ना कहें, शिव ना कहें, कुछ ना कहें, लेकिन हम ओम कह करके आपको पुकार सकते हैं। और ये दूसरा अक्षर है जिसका क्षरण नहीं होता, ये वो अक्षर है, और अक्षर को इसीलिए नित्य शाश्वत कहा गया है। परम वेदितव्य, और तुम ही परम रूप से जानने योग्य हो। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही परम निधान हो, आश्रय हो सबके। तुम अव्यय हो और शाश्वत धर्म गोप्ता। तुम ही सनातन, जो हम कहते हैं ना सनातन धर्म की बात करते हैं, तो तुम ही सनातन शाश्वत धर्म के गोप्ता, यानी कि जानने वाले हो। तुम्हारे अलावा कोई भी धर्म को नहीं जान सकता। वेद भी हैग्रीव ले गए तो हैग्रीव के रूप में उन्होंने बचाया। जब जो भी धर्म की रक्षा की है, भगवान ने ही धर्म की रक्षा की है, और रक्षा के लिए इन्होंने अवतार धारण किए हैं। लेकिन शाश्वत जो भी हमारा धर्म है, उसके गुप्त रहस्य को भी आप ही जानने वाले हो। भाई ऊपरी रहस्य को तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो आंतरिक रहस्य है उसको भगवान ही जान सकते हैं। सनातन त्वम पुरुषो मतों में, मेरी मति में तुम ही सनातन पुरुष हो, तुम्हारे अलावा अन्य कोई सनातन है ही नहीं। 19वां, अनादि मध्यांतमंत वीर मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्तहुतावक्त्रं, स्वतेजसा विश्वमेदं तपन्तम्। अनादि मध्य अनंत वीर्य अनंत बाहु शशि सूर्य, नेत्र कैसे? शशि सूर्य चंद्र के समान। पश्यामि त्वाम, और आपको जब देखते हैं दीप्त हुतासन वक्त्र, इतना ज्यादा तुम्हारा तेज और वो है कि जिसको कोई भी नेत्र वाला भी देख नहीं सकता। अग्नि रूप हुतासन, हुतास अग्नि रूप मुख वाला है। अपने तेज से इस विश्व को आप स्वतेज सा, अपने उससे तप्तम, आपने उसको संतप्त किए हुए हैं। जैसे होता है ना, हम लोगों में भी जो एक गर्मी पाई जाती है और आदमी मर जाता है तो क्या कहते हैं? ठंडा हो गया, नीचे उतार लो। इसका मतलब ये जो गर्मी है ये भगवान की ही संतप्त की हुई है, भगवान की ही गर्मी है। उनके अगर निकल जाने से हमारा शरीर की गर्मी भी निकल जाती है। तो जगत में जो गर्मी दिखाई दे रही है, सूर्य चंद्रमा में जो गर्मी दिखाई दे रही है, मनुष्य में, जगत प्राणियों में, जीव प्राणियों में जो गर्मी दिखाई दे रही है, वो भगवान की ही गर्मी है, वही संतप्त किए हुए हैं। आगे उन्होंने वर्णन वही किया है, धावा पृथ्वी व्योर अनंतर, मतलब सभी चीजें, जहाँ धूलोक समझ लो, पृथ्वी लोक, मध्य का संपूर्ण आकाश, सब दिशाएं आपसे ही व्याप्त हैं। दृष्टवा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोक त्रय प्रमित महात्मा,
आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देख के तीनों लोग अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। अब वो खुद अपना भयभीत उन्होंने नहीं बताया, तुम्हारे इस रूप को देख करके सब लोग भयभीत थे। मेरी तो इच्छा थी देखने की, अभी आगे देखना बड़े आराम से कहेंगे। अमी ही त्वाम सुर संगा विशंति, ये सारे के सारे सुर जो हैं देवता सब आपके उसमें ही प्रविष्ट होते जा रहे हैं। केचित भीता प्राजल गृहणंती, और कुछ कुछ लोग तो आपका हाथ जोड़ करके आपकी प्रार्थना करने में लगे हुए हैं कि भाई हमें उस रूप में ना ले जाओ, तो प्रार्थना भी कर रहे हैं। स्तुति युक्ता महर्षि सिद्ध संगा, और कुछ जो है महर्षि जो लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, वो आपके स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, कल्याण हो कल्याण हो। स्तुति त्वाम स्तुति पुष्कर, और कुछ लोग अर्थपूर्ण स्तुतियों में आपके स्तुति कर रहे हैं कि इस रूप को आप समेट लीजिए किसी भी तरह से, क्योंकि इस रूप को देखने में जगत जो है सक्षम नहीं हो पा रहा है। अब बाद में वो अपने धीरे से कहेंगे कि मैं भी नहीं हो पा रहा हूँ, बात तो अभी जगत की बात है। रुद्रा आदित्य बसवो ये चा साध्या विश्वे अश्विनो मरुत चोस्मा चास्मा, जो एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, 8 वसु, 7 देवगण, विश्वेश, अश्वनी, कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, राक्षस, सिद्धगण, ये सब के सब विस्मित होकर के आपको देख रहे हैं। सारे लोग, हम ही नहीं देख रहे, ये सब के सब आपको विस्मित होकर के देख रहे हैं। रूपम महते बहु वक्त्र नेत्रम, क्योंकि तुम्हारे रूप भी बहुत हैं, उतने ही वक्त्र, उतने ही नेत्र, उतने ही सब कुछ। महाबाहो बहुबाहु रूपा पादम, उतने ही पाद हैं, उतने ही हो गए, उतने ही उदर हो गए, उतने ही बहुत सी विकराल डाड़ों वाले महान रूप को देख करके लोग व्यथित हो रहे हैं। अब यहाँ पर लास्ट का शब्द देखना, देखो, दृष्टवा लोका, सारे लोग देख करके व्यथित हो रहे हैं। प्रव्यथिता तास्त अहम, तथा अहम, एक शब्द देखो पीछे से छुपा हुआ है, तास्त तथा हम, उनमें से मैं भी डरा हुआ हूँ। सब जगत के लोग सब डर रहे हैं, सभी भयभीत हैं, लेकिन मैं भी उसमें, सब लोग देख रहे हैं, दिव्य चक्षु दिए तो वो देख रहे हैं क्या, और लोग वो देख रहे हैं ना। लेकिन सिद्धगण वगैरह ये लोगों तो ये रहती है ना, दृष्टि रहती है ना सबको, यक्ष है, गंधर्व है, पितर लोग हैं, ये तो सब रहते हैं, नारद है, ये तो सप्त ऋषि है, तो इन लोगों को तो सबको दिव्य दृष्टि रहती है। नव स्पर्श दीप्त अनेक वर्ण, अब बताइए नभ को स्पर्श जो कर रहा हो शरीर, अब समझ लो अब इससे कैसे व्याख्या करी जाए। दीप्त अनेक वर्ण, व्यात्तानन दीप्त विशाल नेत्रम, विशाल नेत्र हैं। दृष्टवा ही त्वाम प्रमविधान धृति न बिंदवी न शमम, और फिर यहाँ पर उन्होंने कहा धृतिम न बिंदामी शमम न विष्णु, प्रभु मैं भी धैर्य नहीं अब धारण कर पा रहा हूँ, देख देख करके इतना विशाल नेत्र दे यहाँ से और आकाश तक आपका शरीर जा रहा है, तो मैं भी अब धैर्य नहीं है, धृति खो रहा हूँ। धृतिम ना बिंदामी शमम च विष्णु, अब मेरे अंदर भी अंतःकरण शांत करने वाला जो शांति होनी चाहिए वो मुझे शांति अब नहीं मिल पा रही है। दृष्टा करालानि चाते मुखानि दृष्टो वेबकलानल सन्निभानि, दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब उनके सारे भयभीत स्वरूप को देख करके कि डाड़ों में विकराल भयंकर काल के सदृश मुखों को देखकर ना तो मैं ही दिशाओं का वहन कर पा रहा हूँ और ना ही सुख पा रहा हूँ। हे देवेश जगन्नाथ, प्रसीद देवेश जगन्नाथ। भाई उन्होंने क्रोध में तो कभी दिखाया नहीं था, भाई प्रसीद तो तुम तब कहो कि भाई क्रोध में उन्होंने दिखाया हो तो शांत हो जाओ, भाई नरसिंह अवतार की तरह से। तुमने तो जब इच्छा प्रकट की है, आग्रह किया है, पहले ही श्लोक है मदा अनुग्रह, तो जब आग्रह किया है तो आग्रह के अनुसार, लेकिन अब तुम उसका दूसरा रूप ले रहे हो कि मतलब
परेशान हो रहे हो। और आगे बहुत अच्छा वो दे रहे हैं, अमीचा त्वम धृतराष्ट्र पुत्र, और जो तुम्हारी दाढ़ों के अंदर धृतराष्ट्र के पुत्र जा रहे हैं सबके सब, उनको भी मैं देख रहा हूँ। सर्वे सहपाल सहवापन नेपाल संगई, और जो हमारे ग्रुप के लोग हैं कौरव पांडव पक्ष के, इधर के भी कुछ लोग हैं। भीष्मो द्रोण सूत पुत्र यहाँ आया है कर्ण के लिए। यहाँ पे इनके नाम क्यों लिए गए? द्रोण का मरना, भाई आचार्य हैं, आचार्य कैसे खत्म हो सकते हैं? उन्होंने कहा ले द्रोण भी जा रहे हैं। और भीष्म को तो इच्छा मृत्यु है, भीष्म कैसे जा सकते हैं? और उन्होंने भीष्म को भी दिखा दिया कि वो भी जा रहे हैं। सूत पुत्र इसको कर्ण को आशीर्वाद मिला था और वो इंद्र ने कवच कुंडल ले लिए, लेकिन लेने के एवज में एक वरदान दिया था कि तुम्हें कोई भी मार नहीं पाएगा। तो ऐसा अस्त्र, ऐसा वरदान दिया, तो उस पे से भी इसकी निगाह अर्जुन की कि ये भी मरेगा नहीं। तो जब ये मरेंगे नहीं, 4 लोग तो बहुत हो गए। स अस्मदरेपि यदा मुख्य, और हमारे भी बहुत सारे मुख्य लोग हैं। वक्त्राणि ते स्वरमाणा विशंति दृष्टा कराणी भक्तानी। अब इनको यही है कि जो 4 लोग मर नहीं सकते थे, जिनके बूते पे महाभारत पे हारने की, हम हारेंगे कि वो हारेंगे, एक क्वेश्चन इसने उठाया था शुरू में ही। पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि कृष्ण ये भी तो देखो, महाभारत हो रही है, इसमें हम हारेंगे कि वो हारेंगे? हारेंगे तो कोई एक ही, कुल तो एक ही है ना, कुरुवंश है, कोई भी हारेगा। तो उन्होंने बताया कि दरअसल जिससे तू डर रहा है कि हारेंगे, भीष्म द्रोण, ये तो सब मेरी दाढ़ों में वैसे ही अटके हुए, ये तो मरे हुए ही हैं, इनको तो मैंने पहले से ही वो कर दिया है। और उसका अश्वत्थामा मारा गया, किस तरह से टेक्निक से मरवा दिया गया कि उसने आचार्य होते ही ये भी नहीं सोचा कि डेड बॉडी कहाँ है, आके दिखा तो दो एक बार मरने के बाद। सुना नहीं कि प्राण पखेरु उड़ गए। जयद्रथ का था, जयद्रथ को भी वरदान था कि ये मतलब मारा नहीं जाएगा, और जो कोई मारेगा तो उसके पिता ने आशीर्वाद दिया कि उसके भी खंड खंड हो जाएंगे। शिखंडी को आगे करके कैसे भीष्म को मारा। तो किस तरह से उन्होंने सारी टेक्निक दिखा दी कि तू जिन जिन को देख करके डर रहा है, वो सब मेरे द्वारा टेक्निक से मारे जाएंगे। हर जगह युद्ध बाण चढ़ाना ही काम नहीं आता, बाण से ही नहीं मारा जाता, ये होगा टेक्निक से, और इसी तरह से मरेंगे। और ये मरे हुए ही हैं, इनमें मरने में इनमें कोई शंका नहीं है। और जिनके बूते पे महाभारत कौरव लड़ रहे हैं, तो ये तो पहले से ही मरे।